आज यहाँ पर हमारा जो रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो अपने जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो रोपवेज इत्यादि हैं, उनके अतिरिक्त रेलवे के संबंध में भी काम देखने की जिम्मेदारी इस कॉरपोरेशन को दी है। तो उसके माध्यम से आज हमने यहाँ पर इस कॉरपोरेशन के माध्यम से रेलवे के हिमाचल प्रदेश में जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो आने वाले दिनों में संभावित हैं, उन सब पर एक रिव्यू मीटिंग की है। और इस रिव्यू मीटिंग में हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और बिलासपुर, ऊना और सोलन के डिप्टी कमिश्नर्स और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और फिर जो यहाँ पर दिल्ली से रेलवे के जो ईडी हैं, अम्बाला, फिरोजपुर, चंडीगढ़ और यहाँ पर जो भी रेलवे के अधिकारी हैं, वो सब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और हमने जितनी भी यहाँ के रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उन सब पर उनसे विस्तृत रूप में जानकारी ली है। और उसमें जैसे कि एक तो हमारा यह है कि भानुपल्ली से बिलासपुर और बैरी तक जो रेल लाइन का काम चल रहा है उस पर, और उसके पश्चात यह है कि जो हमारा ये जो कालका से लेकर सोलन तक और सोलन के बाद शिमला रेल लाइन के बारे में, और उसी तरह से पठानकोट जोगिंदरनगर के संबंध में। और फिर अभी आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजिंग सबके लिए आवश्यक है, जो देश के अंदर जो वर्तमान में वातावरण चल रहा है उसके हालात भी, और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए भी। तो जो हमारी बिलासपुर से लेकर के मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति से होते हुए लद्दाख तक की जो रेलवे लाइन है, उस प्रोजेक्ट पर भी काम हुआ और जिस पर भारत सरकार के माध्यम से डीपीआर इत्यादि बनाने के लिए कोई 157 करोड़ रुपया जो है राशि दी गई है, और जिसका 3-4 फेजेज में उसका काम चल रहा है और एक प्रीलिमिनरी सर्वे हो चुका है, और जो लगभग लगता है कि 85,000 करोड़ रुपए तक जिसकी कॉस्ट जाएगी। अब उसमें भी आगे जो भी कोई लैंड एक्वायर इत्यादि करने के जो काम है, कोई रेवेन्यू से जुड़े काम है, उन सब कामों को तेज गति से चलाएंगे। और उसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी बात की और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये सभी विषय भारत के प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाए और केंद्रीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाए। और हमने रेलवे मंत्रालय को और उनके अधिकारियों को ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से इन सब कामों को बढ़ाने के लिए जिस भी तरह की जो भी सहयोग की आवश्यकता है वो हम करेंगे। सर, जो लेह रेल लाइन है उसका जो सर्वे हुआ है, क्या वो फाइनल स्टेज में पहुंच गया है? उसको आगे गति कैसे दी जाएगी? देखिए, वो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाने वाली एक रेल लाइन होगी, और इसलिए उसका जो सर्वे और इत्यादि जितनी चीज़ें हैं उनको दुनिया की जो सबसे, हम ये कह सकते हैं कि जो विश्व स्तर की जो सबसे जो अच्छी जो टेक्नोलॉजीज है उसके माध्यम से उसके सबके काम चले, लेकिन उसको बहुत तेज गति से सभी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए अब जैसे सब फाइनल होता तो उसके बाद इसको प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़ेंगे।